हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभम वाजपेयी मोटिवेशंस फॉर यू में फिर से एक नए मोटिवेशनल टॉपिक के साथ साथियों, आज के सेशन में मैं इस देश के ऐसे दो वीरों के बारे में बातें करने वाला हूं जो इस देश के असली हीरो हैं। इनमें से एक हमें सरहद पर सुरक्षा प्रदान करते हैं तो दूसरा हमारे भूख को मिटाने के लिए अपने खून पसीने को इस देश के मिट्टी में अर्पण करते हैं, जिसके बिना न तो हमारा देश सुरक्षित है न ही आप अपने घरों में सुरक्षित है। यानी कि एक के बिना दूसरे का कोई महत्व नहीं और दूसरे के बिना पहले का कोई अस्तित्व नहीं, और वो है जय जवान जय किसान। यानी कि हमारे देश के किसान और हमारे देश के जवान। साथियों, जरा सोच कर देखिए, भले ही आपके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, भले ही आपके पास कितना भी मनोरंजन के अलग अलग साधन मौजूद क्यों ना हो, भले ही आपके पास कितना भी बड़ा घर, गाड़ी और बंगला क्यों ना हो, अगर आपके पास खाने के लिए अन्न और रहने के लिए सुरक्षित जगह ही नहीं होगा, फिर ऐसे धन दौलत और गाड़ियों का क्या फायदा। न तो ये आपके पेट के भूख को मिटा सकती है, न ही आपके सुरक्षा के साधनों को मुहैया करवा सकती है। आपको पता होना चाहिए कि 70% ग्रामीण परिवार अभी भी मुख्य रूप से अपने आजीविका के लिए कृषि यानी कि एग्रीकल्चर पर निर्भर है। आपको पता होना चाहिए कि जब आप अपने परिवार के साथ सुकून के साथ सोते हो, तब एक सैनिक अपने जान प्राण को दांव पर रखकर इस देश के सेवा में अपने आप को न्यौछावर करते रहता है। उनके लिए कोई जात कोई धर्म नहीं होता, देशभक्त ही उनका पहला जात है और देशभक्ति ही उनका पहला धर्म। लेकिन इन सब के बाद भी बहुत अफसोस होता है जब आप अपने में ही लड़ना शुरू कर देते हो, कुछ लोगों के बहकावे में आकर अपने ही लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर देते हो। अगर आपको अपने जोश, अपने ताकत को दिखाने का इतना ही शौक है तो देश के गद्दारों पर दिखाए, देश के खिलाफ बोलने वाले देशद्रोहियों पर दिखाए, न कि अपने ही वतन के लोगों पर। आपको समझने की जरूरत है कि देश रक्षा से बड़ा कोई धर्म नहीं और देशभक्ति से बड़ा कोई त्यौहार नहीं। लेकिन बहुत अफसोस होता है जब आप किसान को उनकी रूप रंग, उनके पहनावा और उनके बाहरी स्थिति को देख उनके हालात का मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। शायद आपको पता नहीं कि किसानी एक ऐसा काम है जो खुद से ज़्यादा दूसरों के पेट भरने के लिए किया जाता है। किसानों को कभी भारी बरसात का सामना करना पड़ता है तो कभी सालों साल सूखा का सामना करना पड़ता है, कभी धरती का सीना चीर अन्न उगाने की कोशिश करना पड़ता है तो कभी मौसम के बदलाव को सहना पड़ता है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि इतने कठिनाइयों के बाद भी वे अपने तकलीफ, अपने दर्द को बयां होने नहीं देते। ऐसे दो वीरों को मैं सत सत नमन करता हूं जो इस देश के मिट्टी और इस देश के सुरक्षा के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना अपने आप को इस देश के लिए न्यौछावर कर देते हैं। मैं शुभम वाजपेयी मोटिवेशंस फॉर यू चैनल के माध्यम से आप सभी देशवासियों से हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं कि इस देश के वीरों के महत्व को समझें, उनके काम के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें, जिससे वो भी अपने आप को इस देश का महत्वपूर्ण अंग समझ सके। साथियों, इस सेशन को समाप्त करने से पहले कुछ पंक्तियां इस देश के वीरों के नाम। मरे जो इस देश के लिए, प्रणाम उस जवान को, जिए जो इस देश के लिए, प्रणाम उस किसान को, डरा नहीं सका जिसे प्रलय मचाती टोलियां, झुका नहीं सका जिसे ये दनदनाती गोलियां, वतन पर हंस के वार दे जवान अपनी जान को, मरे जो इस देश के लिए, प्रणाम उस जवान को। जय जवान जय किसान।